डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में है। कर्क राशि की 29 अप्रैल 2022 से ढैया चालू हो गई थी, लेकिन वो ढैया केवल कुछ समय के लिए थी, 2.5 महीने के आसपास थी। ढैया वैसे आमतौर पर 2.5 साल की होती है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ढैया नाम है ये एक टेक्निकल नाम नहीं है, इसको कंटक शनि कहते हैं, लेकिन प्रचलन में नाम ढैया पड़ गया। कंटक शनि जब भी चंद्र राशि से शनि चौथे या 8वें में आते हैं, कंटक शनि, कांटा जो होता है कंटक, कांटे की तरह चुभते हैं, इसलिए उनको कंटक बोला जाता है। तो ढैया नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है, तो वही नाम मैं भी यूज़ करूँगा। तो ये जो ढैया आपकी आई 2.5 महीने में, इसमें काफ़ी बदलाव आए होंगे, लेकिन अभी शनिदेव की ढैया ख़त्म हो गई 12 जुलाई को, वापस गिरकर मकर में चले गए, यानी कि आपकी राशि से सप्तम में आ गए, अष्टम का प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन ये एक मौका दे रहे हैं कि जब अगले साल जनवरी में आपकी ढैया दोबारा चालू होगी, उससे पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है। अभी से आप तैयार नहीं हुए तो वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही मैं एक संक्षिप्त में विश्लेषण करूँगा कि ये जो 2.5 महीने की ढैया आपकी आई थी, इसमें आप पर क्या क्या प्रभाव रहा होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताऊंगा, जिसके करने से ये जो 6 महीने हैं ये अच्छे जाएंगे। आपको अपनी ढैया को झेलने की क्षमता उससे अवश्य प्राप्त होगी। तो शुरुआत करेंगे इसी चीज़ से पहले कि जो आपका 2.5 महीने का ढैया का पीरियड गया, उसमें क्या क्या आपके साथ हुआ होगा। एक विश्लेषण छोटा सा। 29 अप्रैल 2022 को कर्क राशि की ढैया चालू हो गई थी। वैसे 2.5 साल की होती है, लेकिन 2-2.25 महीने में ही ख़त्म हो गई, क्योंकि शनिदेव कुंभ से वापस गिरकर मकर में आ गए, तो अष्टम का प्रभाव नहीं रहा। इसमें क्या क्या आपके साथ हुआ होगा। जो 2-2.25 महीने का टाइम था, जलीय तत्व की राशि है, इमोशनल राशि है कर्क, तो सबसे पहला प्रभाव तो आपके इमोशंस पर ही रहा होगा। चंद्रमा मन के कारक हैं, कर्क राशि जलीय तत्व की राशि है, तो एक अनिश्चितता का भाव मन में आ गया होगा। इमोशंस अनस्टेबल रहे होंगे, इनसिक्योरिटीज़ बहुत आगे होंगी अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। जो मैंने कहा अनिश्चितता, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ये जो 2-2.25 महीने गए होंगे, बहुत चीज़ें आपके मन में ऐसी चल रही होंगी जो अनिश्चित हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें बहुत चल रही होंगी। एक अजीब सा डर, जैसा मैंने कहा इनसिक्योरिटीज़। इमोशनली कई बार नेगेटिव हो जाते होंगे, नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये इमोशनली जो नेगेटिव चीज़ है, इसने भी आपको बहुत तंग किया होगा। आपको जो अपने ही लोग हैं वही आपको अपने दुश्मन लगने लग गए होंगे, जो आपके सगे हैं। ये समय में ऐसा संभव है कि वो आपको अपने दुश्मन लगने लगे हों। भले ही ऐसा सच में कुछ ना हो, लेकिन शनिदेव का प्रभाव ऐसा था कि आपको अपने सगे भी अपने दुश्मन लगने लगे थे। अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान रहे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्पेशली करियर और फाइनेंस को लेकर। क्या मेरा करियर सही डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं गया तो क्या होगा, पैसा होगा कि नहीं होगा, पैसा पूरा नहीं तो हुआ तो क्या होगा, अगर कल को पैसा ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। ये सारी चीज़ें बहुत तंग कर रही होंगी, क्योंकि अष्टम में थे, सीधा दृष्टि कुटुंब स्थान यानी कि दूसरे भाव पर थी। घर में भी किसी से वाद विवाद हुए होंगे, घर में किसी से दूरियां आ गई होंगी। वाद विवाद हो ना हो अलग बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कर्क राशि के जातक वाद विवाद नहीं करते, मन में रख लेते हैं बात को, लेकिन रूस जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जब निकलता है गुस्सा फिर एक अलग तरह का निकलता है, लेकिन यूजुअली ये बुरा मान जाते हैं और बात नहीं करते। तो ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ, किसी के साथ, आपका किसी सदस्य के साथ, कि आपका जो संबंध है उनसे थोड़ा सा उसमें दरार आ गई होगी। मेंटली बहुत अनस्टेबल रहे होंगे। नींद की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटीज़, इन्होंने बहुत तंग किया होगा। डिसीजन मेकिंग बहुत आपकी ख़राब रही होगी, आपने कुछ गलत निर्णय भी लिए होंगे, छोटी छोटी गलतियां कर रहे होंगे, फोकस में प्रॉब्लम होगी। आप चीज़ें छुपाने लगे होंगे,
वह चीज़ें जो आप आम तौर पर लोगों से बता देते थे, शेयर कर लेते थे अपने नज़दीकी लोगों से, उन चीज़ों को भी आप छुपाने लग गए होंगे और कुछ नई चीज़ें भी ऐसी आई होंगी आपकी लाइफ में जो आप छुपाने लग गए होंगे। किसी चीज़ के एडिक्ट भी आप शायद इस समय में बन सकते हैं। कई तरह की एडिक्शंस होती हैं, स्मोकिंग हो गया, इवन चाय पीना भी एक तरह की एडिक्शन है, कॉफ़ी पीना भी एक तरह की एडिक्शन है। जो इन पर डिपेंडेंट हैं उनसे पूछिए एक दिन छोड़कर उनकी हालत क्या हो जाती है। मन की बात शेयर करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, बहुत चीज़ें मन में चल रही होंगी लेकिन शेयर नहीं कर पाते होंगे। करियर चेंज के बारे में बहुत आपने सोच विचार किया होगा कि हाँ अब कुछ चेंज करना है, भले ही कुछ कर पाए या ना कर पाए अलग बात है, लेकिन ये सोच बार बार आ रही होगी कि नहीं कुछ करना है, कुछ साथ में कर लेते हैं, कुछ अलग कर लेते हैं, ये सब बहुत मन में आया होगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इस तरह से, एक तो थोड़ी दूरियां आ गई होंगी, दूसरा आपका ध्यान भी भटका होगा। ये चीज़ ने थोड़ा बहुत आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लाई होगी, भले ही वो बात सामने आए या ना आए, शायद कल को आ जाए, लेकिन आपका ध्यान भटका होगा। लव लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी इस 2.5 महीने में आई होगी और ये भी बहुत संभव है कि आपके घर में भी किसी को कोई मानसिक पीड़ा, कोई इमोशनल प्रॉब्लम रही होगी। तो ये बहुत बड़ा विश्लेषण मैंने नहीं किया, लेकिन छोटी छोटी जो प्रमुखतः बातें थी वो मैंने डिस्कस करी है कि जो गई है आपकी ढैया उसमें क्या क्या आपके साथ हुआ होगा। अब बात करेंगे कि शनिदेव आपको एक और अवसर प्रदान कर रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं कि ढैया शुरू होने से पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ, शनिदेव एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, एक कड़क शिक्षक हैं, एक ऐसे शिक्षक हैं जो आपका भला तो चाहते हैं लेकिन जो उनकी सीख होती है वो थोड़ी सी कड़वी होती है, थोड़ी सी हैंडल करने में उसको प्रॉब्लम होती है। इसलिए अभी से संभल जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब अगले साल आपकी ढैया चालू होगी उससे पहले इन सब कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ बैठे हैं, कहाँ वापस आए हैं आपके शनिदेव? आपकी चंद्र राशि से देखते हैं तो शनिदेव आपके 7वें स्थान में है, मकर में, यानी कि कैप्रिकॉन में। अपने सोशल सर्कल को कम करें। अगर आप बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत मिलनसार हैं, स्वभाव होता है कर्क राशि का, क्योंकि लाइकेबल लोग होते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, इनको लोगों का ध्यान रखना अच्छा लगता है, लेकिन इसी चक्कर में ही अपना नुकसान बहुत बार कराते हैं। किसी को बुरा ना लग जाए, कोई मेरे बारे में बुरा ना सोच ले, ये इनके मन में बहुत रहता है और इस चक्कर में इनके फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, वो सोशल सर्कल बढ़ता ही रहता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक लाइकेबल पर्सनैलिटी है, लेकिन उसी चक्कर में अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करते हैं। अब शनिदेव आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल कर लीजिए, वरना जब ढैया आएगी तो नेगेटिव प्रभाव होगा। अपने स्किल्स पर काम करने का समय है। अनिश्चितता आती है जब ढैया आती है, तो अगले साल शायद 3-4 महीने साल की शुरुआत के अच्छे ना जाए। उस टाइम यदि आपको कुछ सीखना पड़ा अचानक से तो आप नहीं सीख पाएंगे। अभी से अपने स्किल्स पर काम कीजिए। लोगों की चिंता करना कम कीजिए। मेरे बारे में वो क्या सोचता होगा, मेरे बारे में ये क्या सोचता होगा, उसने क्या कहा होगा, उसने क्या कहा होगा, किसी को बुरा तो नहीं लगा, ये आप बहुत सोचते हैं और यही चीज़ आपके लिए नकारात्मक भी होती है। मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ। इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए, ये आपको वरना बहुत आगे चलकर प्रॉब्लम देने वाली है। अगर आप मैरिड हैं तो ये जो जनवरी तक का समय है अपनी कंपैटिबिलिटी पे काम कीजिए, क्योंकि जैसे ही ढैया आएगी प्रॉब्लम शुरू होगी। अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। अपना एम बना लीजिए कि मुझे ये करना है, अभी नहीं अगले साल, और उस एम पर काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो भी एम बनाएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जो भी आप गोल सेट करेंगे वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, अनप्रैक्टिकल नहीं। अपनी कमिटमेंट हर कार्य में बढ़ाइए। क्या हो रहा होगा आपके साथ रिसेंटली कि स्टार्ट तो कर देते होंगे चीज़ें लेकिन फिर कैरी ऑफ नहीं कर पाते होंगे, उसको कैरी ऑन नहीं कर पाते होंगे। तो हर कार्य में अपनी कमिटमेंट थोड़ी बढ़ाइए, तभी आगे जब ढैया आएगी उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अपने शत्रुओं की संख्या कम कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि आप मैरिड हैं, दोनों के लिए कह रहा हूँ, पर स्त्री पर पुरुष, पराई स्त्री पराई पुरुष, बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइएगा, बहुत नकारात्मक प्रभाव होंगे। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि 9वें स्थान पे है, अध्यात्म का स्थान, स्पिरिचुअलिटी, धर्म का स्थान। अध्यात्म की तरफ बढ़िएगा, पूजा पाठ की तरफ बढ़िएगा। जिस भी परंपरा से आप जुड़े हुए हैं
मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर धर्म की पूजा कीजिए या किसी चीज़ को फॉलो कीजिए। जिस भी परंपरा से आप जुड़े हैं उस हिसाब से आप अपना रिलीजन फॉलो करें। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए, इवन लग्न के जातकों के लिए भी धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि नवम भाव में देखिए किसकी राशि है? बृहस्पति की। भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान के स्वामी कौन है? बृहस्पति, धर्म के देवता, नॉलेज के देवता, और एक तरह से देव पुरोहित भी हैं, तो पूजा पाठ भी उन्हीं के अंडर आती है। जहाँ तंत्र की बात करते हैं तो शुक्र आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पूजा पाठ होती है वो बृहस्पति के अंडर आती है। वाम मार्ग में जाते हैं तो शुक्र के अंडर आती है। तो क्या करना है आपको कि धीरे धीरे कर कर अपने आप को पूजा पाठ की तरफ लेके जाना है। आज से 3-4 2017 या 18 की बात होगी, एक बच्चा मेरे पास आया था कंसल्टेशन के लिए अपने माता पिता के साथ। तो उनको मैंने, क्योंकि उनके कर्क लग्न कर्क राशि दोनों थी उनकी, नहीं करते थे पूजा पाठ वगैरह, कुछ भी नहीं करते थे, ध्यान नहीं लगता था। मैंने उनको यही चीज़ समझाई जो अभी मैं बता रहा हूँ कि कर्क लग्न कर्क राशि के लिए पूजा पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब से उन्होंने मेरी बात मानी, तो आज वो अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। और ये देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी सलाह से किसी को एक अच्छा कुछ रास्ता दिख गया, रास्ता मिल गया। तो आप भी अपना धीरे धीरे करके जो मन है उसको अध्यात्म की तरफ लेके जाएं। किसी धार्मिक क्षेत्र में आपको जाने का मौका मिलेगा तो उस मौके को छोड़िएगा मत, मन तो आपका करेगा। अपने पिताजी से संबंधों पर काम कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कोई गुरु ढूंढिएगा यदि नहीं है, बहुत मुश्किल होता है आज के समय में गुरु मिलना। नहीं मिले तो कोई मार्गदर्शक तो आपको ढूंढना ही चाहिए, जो आने वाले समय में एक तरह से आपके मेंटर बने, आपको राह दिखाएं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि सीधा रहेगी आपके प्रथम स्थान पर। आपको अपने मन में, मस्तिष्क में स्थिरता का भाव लाना है। कोशिश करनी है कि इमोशनल अटैचमेंट्स खत्म करें। खत्म तो खैर नहीं होते, कम करें, और मन को जितना स्थिर कर सकते हैं उतना स्थिर करें। हो जाएगा, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, इस चीज़ से निकलें। ये जो लेड बैक एटीट्यूड है ये आपको आगे चलकर बहुत परेशान करेगा, क्योंकि जब अष्टम में आएंगे काम आपके अटकेंगे। अभी से आपने अटकाने शुरू कर दिए तो और डिले होंगे। थिंकिंग इस समय थोड़ी आपकी स्लो रहेगी, तो कोई मानसिक एक्टिविटी जो आपके माइंड को शार्प करे वो कीजिएगा। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, कई गेम्स होते हैं जो आपके माइंड को और शार्प करते हैं, उन चीज़ में इन्वॉल्व रहिएगा। आपकी समझने की क्षमता भी इस समय थोड़ी स्लो हो जाएगी, इसलिए वो जो मैंने कहा मेंटल एक्टिविटी उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, माइंड को शार्प करने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी थोड़ा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, उस समय में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वो दूरगामी नकारात्मक प्रभाव देगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि राशि पे ही दृष्टि है, आपको कोई भी मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम का मतलब सीधा वही नहीं होता कि लोग कह देते हैं कि तो पागल है, जो कि आज के समय में सबसे एक निम्न स्तर की बात कहने वाली होती है कि आप किसी को बोलते हैं कि आप पागल हैं। मेंटल इश्यूज इतने सारे होते हैं, एंग्जाइटी से लेकर, फ्रस्ट्रेशन से लेकर, स्लीप डिसऑर्डर से लेकर क्या क्या होता है, कई तरह के होते हैं। आज लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि उसके साथ ही मेंटल इश्यूज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको कोई भी मेंटल इशू है, कोई भी छोटी सी मानसिक प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कीजिए। सबसे बुरी चीज़ होती है कि हम लोग उसको एड्रेस ही नहीं करते, क्योंकि डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही जो मैंने बात बताई, एंग्जाइटी है, अरे ये तो पागल हो गया, सबसे गलत चीज़ होती है। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, किसी चिकित्सक के पास जाएं, देर मत करें। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी चौथे स्थान पर, राशि से चौथे स्थान पर। जो भी घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करें। आपके ऊपर दायित्व है ये कि आप चीज़ों को ठीक करें। हो सकता है आपकी माता जी की सेहत भी इस समय थोड़ी खराब हो जाए, उनका ध्यान अभी से रख लीजिएगा, वरना आगे चलकर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। घर छोड़कर जाने का मन करेगा, बहुत बार करेगा, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। आपको कोशिश करनी है कि अपने मित्रों का साथ या उन मित्रों के साथ ही रहें जिनके साथ आपको कुछ या आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन होता है। क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी पे नहीं। आपको वह चीज़ ढूंढनी है जो आपको भावनात्मक तौर पर और मानसिक तौर पर थोड़ा प्रसन्न करती है। इसके साथ ही अपने ट्रेडिशंस, अपनी रूट्स को जानने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ से आप आए हैं,
आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका परिवार कहाँ से बिलोंग करता है, क्या ट्रेडिशंस है, इनको जानने के बारे में भी कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नया मोटिव मिल सकता है। एक जो इनसिक्योरिटी की भावना है वो कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रखना है इस 6 महीने के पीरियड में। आपको उपाय क्या करना है, आपको जब भी वीडियो देखें उसके आने वाले या जब से भी आप शुरू करें 4 बुधवार किसी भी मंदिर में जाकर जहां गणेश जी स्थापित हैं, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मंदिर की सकारात्मकता अलग होती है। तो घर में मंदिर में जाकर करेंगे तो अच्छा प्रभाव रहेगा, नहीं कर सकते तो घर में कर लीजिएगा। 4 बुधवार लगातार गणेश जी को 8 लड्डू, खीर और एक मीठा पान अर्पित करके ओम विघ्न हराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम विघ्न हराय नमः ये कर लीजिएगा, अच्छा प्रभाव रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।